जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में बात करने वाला हूं एसएससी जीडी की वैकेंसी के बारे में। जब भी एसएससी जीडी की वैकेंसी आती है उसमें कौन कौन सी पैरामिलिट्री फोर्सेस की वैकेंसी आती है, कौन कौन सी इसमें जीडी के पद पे आती है, ट्रेडमैन के पद पे आती है या और कोई पद पे वैकेंसी आती है, इस वीडियो में बात करने वाला हूं उसी टॉपिक पे। ये पुराने बंदों के लिए वीडियो नहीं होना, जिनको पता है वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप कुछ ना कुछ जानकारी इस वीडियो के अंतिम तक देखोगे, कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तभी जाना यार, दिल टूट जाता आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार, ठीक ना। और दूसरा नंबर, एक प्यारा सा कमेंट कर देना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश सरोज और मैं बीएसएफ में सिपाही रैंक में कार्यरत हूँ। मैं एसएससी जीडी 2022 में सिलेक्ट हुआ था। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एसएससी जीडी के जॉब प्रोफाइल, एक तरह जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करें। अगर एसएससी जीडी में जब आप सिलेक्ट होते हैं उसमें से कौन कौन सी पैरामीटर आपको मिल सकती है, वीडियो के अंतिम तक बने रहिए, वही जानकारी दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहले नंबर तो ये जान लीजिए एसएससी जीडी की वैकेंसी की कितनी क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी मांगी जाती है, तो वो बात कर लेते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से मांगे जाते हैं वो बात कर लेते हैं, ठीक है ना। पहले नंबर तो इसमें हाई स्कूल की मार्कशीट मांगी जाती है, इस ओनली हाई स्कूल की मार्कशीट या सिपाही रैंक की भर्ती होती है। सिपाही रैंक बोले तो कांस्टेबल रैंक की वैकेंसी होती है, ठीक है ना। जीडी की वैकेंसी होती है, जीडी जनरल ड्यूटी की वैकेंसी होती है। आपको अगर इससे एसएससी जीडी के थ्रू आप सिलेक्ट होते हैं तो आप सिर्फ आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी। इसमें कोई ना ट्रेडमैन की है, ना मिनिस्ट्रियल की है, ना आरओआरएम की है, ये सिर्फ जीडी की वैकेंसी। जीडी के अंतर्गत जो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत जो आती है वैकेंसी, वो जीडी की वैकेंसी आती है। जैसे कौन कौन से फोर्सेस की वैकेंसी, पैरामिलिट्री फोर्सेस की वैकेंसी है। पहले नंबर तो मान लीजिए जिसमें मैं हूँ बीएसएफ की आती है, सीआरपीएफ की आती है, आईटीबीपी की आती है, एसएसबी की आती है, असम राइफल की आती है, सीआईएसएफ की आती है, एसएसएफ की आती है, एनआईए की भी आ जाती है, एनसीबी की भी आ जाती है। कोई पता नहीं है किसकी भी, मतलब जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनकी आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कभी कभी एनआईए की दे देते हैं, कभी कभी एनसीबी की भी साथ में देते हैं, कभी कभी एनआईए की न दे करके, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के ना देके एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का दे देते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें ये जान लीजिए कि कौन कौन सी स्टेट वाइज कट ऑफ बनती है, कौन कौन सी ऑल इंडिया कट ऑफ बनती है। पहले नंबर तो ये जान लीजिए कौन कौन सी स्टेट वाइज कट ऑफ बनती है, कौन कौन सी ऑल इंडिया कट ऑफ बनती है। जैसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी और एसएसएफ की कट ऑफ ऑल इंडिया कट ऑफ बनती है। ऑल इंडिया बोलो तो इसकी सीट ऑल इंडिया आती है। जितनी, मान लीजिए मैं यूपी का बंदा हूं और आप मणिपुर के बंदे हो, ठीक है ना। मैं यूपी का बंदा, आप मणिपुर के बंदे, मान लीजिए मेरी कट ऑफ गई है 70 नंबर, यूपी की आपकी 40 नंबर, ये स्टेट वाइज कट ऑफ हो गई, ठीक है ना। मेरे यूपी की कट ऑफ 70 नंबर गई, आपकी स्टेट की कट ऑफ 40 नंबर गई, तो आप 40 नंबर से आप वहां सिलेक्ट हुए, मैं 70 नंबर यूपी से सिलेक्ट हुआ, ठीक ना। लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो स्टेट वाइज कट ऑफ हो गई। ये कट ऑफ जो ऑल इंडिया कट ऑफ बनती है, अगर मान लीजिए 70 नंबर पे बनी कट ऑफ, तो मैं 70 नंबर यूपी का हूं, तो यूपी से मैं 70 नंबर मुझे लाना पड़ेगा, आपको मणिपुर से भी 70 नंबर लाना पड़ेगा। आप किसी भी स्टेट से हो, आपको 70 नंबर लाना पड़ेगा, आप अगर आपका ऑल इंडिया कट ऑफ में आपको क्लियर करना है तो। नहीं तो स्टेट वाइज आप बंदे, कितने बंदे, तो मैं खुद यार ऑल इंडिया कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाया था। एसएसएफ की वैकेंसी थी उस साल, एसएसएफ की थी, एनसीबी की और एनआईए की नहीं थी। 25,271 पद थे मेरे में। मैं ऑल इंडिया नहीं क्वालिफाई, एसएसएफ की क्वालिफाई नहीं कर पाया था, मेरा स्टेट में हो गया, मेरा मतलब स्टेट कट ऑफ में हुआ मेरा, ठीक ना। तो ऑल इंडिया की कट ऑफ में आपको आना है तो कोई बोलता है किसी को छूट नहीं है। आप मणिपुर के हो, मैं यूपी का हूँ, कोई जम्मू कश्मीर, कोई साउथ, सबको उतने नंबर लाने पड़ेंगे। किसी भी स्टेट को, कोई नक्सल प्रभावित क्षेत्र का है, एसएसएफ लेनी है तो, समझ रहे हो ना। उसके बाद बात कर लेते हैं अब इसमें पोस्ट प्रेफरेंस कौन कैसे मिलती है। पोस्ट प्रेफरेंस की बात कर लेते हैं। काफी बंदे दिमाग में डाउट रहता, पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर बहुत दिमाग में डाउट रहता, बहुत दिमाग में डाउट पे मतलब पाल के रखे अपने दिमाग में कि अगर कोई पहली चॉइस ना मिले, पहली चॉइस नहीं मिलेगी तो सेकंड भी नहीं मिलेगी, थर्ड भी नहीं मिलेगी, फोर्थ भी नहीं मिलेगी,
5th भी नहीं मिले, 6th भी नहीं मिले, 7th भी नहीं, 8th भी नहीं, 8 लगभग 8 आती है, 8 मतलब 8 फोर्सेस आती हैं जिसमें 8 पैरामिलिट्री आती है। 8 दो तो मान लो 8 6 पैरामिलिट्री रहती है, 2 मतलब रहती हैं सिक्योरिटी के लिए रहती है, सिक्योरिटी पर्पज से, ठीक है। लेकिन आप मान लीजिए कि 8 फोर्सेस है, 8 फोर्सेस में आपका नहीं हुआ पहली वाली में, तो 7 में नहीं होगा। आप दिमाग में एक बहुत गलत मिथ रखते हैं, दिमाग में बहुत गलत मिथ रखते हैं। आपका पहले में नहीं होगा, सेकंड वाली में होगा, सेकंड वाली में नहीं हो, थर्ड वाली में होगा, थर्ड वाली में नहीं होगा, फोर्थ वाली में होगा, फोर्थ वाली में नहीं होगा, फिफ्थ वाली में होगा, फिफ्थ वाली में, 6 वाली में होगा, 7th वाली में होगा, 8 वाली में होगा। 8 में नहीं होगा तब आपको बाहर किया जाएगा, ऐसे नहीं आपको बाहर कर दिया जाएगा, समझ रहे हो ना। नहीं तो बंदे सोचते हैं कि शुरू मान लीजिए मैं पहली कटाप नहीं क्लियर पाया, मुझे मान लीजिए एसएसएफ मैं पहली कटाप डाला था, मैं नहीं क्लियर कर पाया, मैं सेकंड कटाप सीएसएफ डाला, मैं भी वो भी नहीं क्लियर, एसएसबी डाला वो भी नहीं क्लियर कर पाया, आईटीबीपी डाला वो भी नहीं क्लियर कर पाया, और उसके बाद सीआईएसएफ डाला वो भी नहीं क्लियर कर पाया, असम राइफल डाला वो भी, लास्ट में बीएसएफ बची थी, बीएसएफ में मेरा हो गया। ऐसा नहीं था, मेरा थर्ड चॉइस थी बीएसएफ, पहली चॉइस मेरी एसएसबी थी, सेकंड आईटीबीपी ना, फोर्थ थी मेरी, फोर्थ चॉइस थी बीएसएफ। पहली हमारे ख्याल से एसएसएफ थी, सेकंड थी एसएसबी और आईटीबीपी, फिर बीएसएफ, फिर असम राइफल थी। सीआईएसएफ को मैं सीआईएसएफ के, मुझे सीआईएसएफ की जॉब पसंद है, मुझे बॉर्डर की ड्यूटी करनी थी, ठीक ना, मुझे बॉर्डर पे रहना था, मुझे ऑपरेशन करने थे। अभी ऑपरेशन का कभी मौका नहीं मिला, लेकिन बीएसएफ में मिल सकता है, सीआरपीएफ में मिल सकता है, लेकिन सीआईएसएफ में नहीं हो मिल सकता, इसलिए मैं नहीं गया और मुझे वो पसंद भी नहीं थी। मैं बात करने वाला फोर्स प्रेफरेंस के बारे में। आपको जो भी फोर्सेज अच्छी लगती हैं, जो भी फोर्सेज अच्छी लगती हैं, उसका फर्स्ट प्रेफरेंस आप डालिए। ऐसा नहीं है कि जिसमें बहुत सारी वैकेंसी आ गई है उसको पहले नंबर पे डाल दीजिए, ये गलत आप करते हो। पहले नंबर पर मत डालिए, जिसमें आपका जाने का जोश है उसमें डालिए। आपको जिसमें आप सोचते हो, मान लीजिए आपका आराम करना है, सीआईएसएफ में आराम कुछ मिल जाता है, सीआरपीएफ में नहीं आराम, बीएसएफ में भी नहीं है, लेकिन सीआईएसएफ में मतलब एयरपोर्ट की ड्यूटी है, मेट्रो की ड्यूटी है, दिल्ली स्मार्ट सिटी में रहोगे, वो ठीक है। लेकिन अगर आपको जोश में ड्यूटी करनी है, बढ़िया हथियार चलाने हैं, तो आप आइए बीएसएफ, सीआरपीएफ, इसमें आइए आप, ठीक ना। ये दिमाग का मिथ निकाल दीजिए। और डॉक्यूमेंट में बता देता हूं आपको, डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा। डॉक्यूमेंट में आपका हाई स्कूल की मार्कशीट, बस सिंपल पास होना चाहिए, ठीक है ना, किसी भी सब्जेक्ट से हाई स्कूल पास होना चाहिए। आप अगर एससी एसटी ओबीसी में ईडब्ल्यूएस में आता है, आपका जाति प्रमाण पत्र लगेगा, और जनरल में जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेगा, निवास प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक है ना, आधार कार्ड लगेगा। इतनी सारे डॉक्यूमेंट है, और क्या डॉक्यूमेंट है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। फोटो वोटो वगैरह तो लग जाएगी, फोटो तो लगती है, आपको पता ही है, ठीक ना। बाद में और कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं, शुरू में तो यही डॉक्यूमेंट लगते हैं। एसपी का लगता है, कैरेक्टर वेक्टर लगता है बाद में जाके, तो बाद में बनते रहते हैं वो, ठीक ना। यही मेन डॉक्यूमेंट यही है आपका, ठीक है। 5 किलोमीटर 24 मिनट के अंदर रनिंग है, 80 से 85 सीना, 80 नॉर्मल सीना, 85 से 5 सेंटीमीटर फुलाने पे है, ठीक है ना। हाइट एक 70 सेंटीमीटर है, समझ रहे हो। तो पैरामिलिट्री फोर्सेस में होना आसान है, आइए पैरामिलिट्री फोर्सेस में, ठीक है ना। पैरामिलिट्री फोर्सेस बहुत अच्छी है, आप मेहनत करिए, पढ़िए, आप पहले नंबर तो पढ़ाई करिए, आप अपने ऊपर वर्क करिए, ठीक है ना, वर्क करिए, आप मेहनत करिए। आप किसी को देखने के बाद मेरा वीडियो जाके देखिएगा, मैं कितनी बहुत बुरा दौर से गुजरा हुआ हूँ, ठीक ना। तो अपना समय खराब हो रहा, कुछ नहीं होता है, सब अपने ऊपर का खेला है। तो आप गलती मत करिए, पढ़ाई करिए, ठीक है ना। मैं तो यही कहूँगा यार, अगर 10-5 हज़ार की नौकरी में कुछ नहीं रखा है, 2 साल और मेहनत कर ले, 9 रोटी खा लो, ठीक है। 1 साल डेली दाल भात खाने से अच्छा है अगर 10 सालों का तक आपका पनीर कचौड़ी का आपका पर्व बन रहा है, तो आज दाल चावल मत खा के 9 रोटी खा के कल के लिए पनीर और कचौड़ी का जुगाड़ कर लीजिए। आप एक मोटा बता रहा, पनीर कचौड़ी का आप कुछ भी खाइए, जो भी है
कभी पनीर खाइए, कभी मशरूम खाइए। पैसे हैं तो आप कुछ भी खाइए। इसीलिए जिनके पास पैसे रहते हैं ना, वो खाने के पीछे इतना नहीं भागते। वो जब मन करता है वो खा लेते हैं। जिनके पास पैसे हैं वही भागते हैं, जिनके पास पैसे नहीं वही भागते हैं। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था यार। खाने के पीछे ही नहीं भागते हैं यार, हर एक चीज़ क्या यार टाइम है यार, खाना ही नहीं है, हर एक चीज़ है। इस वीडियो में इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ऐसी बढ़िया दमदार वीडियो लाता रहता हूँ। ठीक है, अपने दोस्तों के पास वीडियो शेयर करो, दबा के शेयर करो, ठीक है ना। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस बगैर सब्सक्राइब करे हुए मत जाना मेरे भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तभी जाना यार, दिल टूट जाता आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार, ठीक ना। और दूसरा नंबर, एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तो ऐसी दमदार वीडियो के साथ मिलूंगा। जय हिंद।